नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में हमने राष्ट्रपति को जो है स्टार्ट किया था। तो राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति को जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है और आर्टिकल 52 में कहा गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में कहा गया था संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। इसके बाद हमने जाना था देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। तो आर्टिकल 54 में बात की जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी व दिल्ली के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कौन कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए गए सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अस्थायी निर्वाचन जो है होता है कैसा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें जो है आम जनता भाग नहीं लेती है बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इसके बाद हमने बात की थी, किसके बारे में बात की थी? इसके बाद हमने बात की थी राष्ट्रपति की योग्यताएं और राष्ट्रपति की शर्तें। तो राष्ट्रपति की योग्यताओं की यदि हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति की योग्यताएं यानी कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति होना, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और साथ ही दोस्तों भारत में जो है किसी भी लाभ के पद पर जो है नहीं होना चाहिए और साथ ही लोकसभा का सदस्य बनने की जो है योग्यता रखता हो। तो ये थी दोस्तों क्वालिफिकेशंस और साथ ही शर्तें यानी कंडीशन, यानी राष्ट्रपति की शर्तें यानी कंडीशंस को आर्टिकल 59 में जो है रखा गया था। इसमें कहा गया था राष्ट्रपति का जो भी चुनाव लड़ेगा वह जो है व्यक्ति लोकसभा के किसी भी सदन का, साथ ही राज्यसभा, लोकसभा के किसी भी सदन का, राज्यसभा के किसी भी सदन का जो है वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है और साथ ही पागल अथवा दिवालिया जो है नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक कल की क्लास में हमने बात की थी। अब इससे आगे के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी, यानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जो है कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं। जैसे प्रस्तावकों की संख्या कितनी? 50 होनी चाहिए। अनुमोदक की संख्या 50। साथ ही जमानत राशि 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जरूरी 50 प्रस्तावक क्या होते हैं। यानी यहाँ पे कहा गया है पहले क्या होता था, कोई भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जो है खड़ा हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है कोटा फिक्स कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसके लिए जो है 50 लोग जो उसके नाम का पहले प्रस्ताव पेश करेंगे कि ये व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति का, और उसके बाद जो है 50 लोग जो है यानी अनुमोदक 50 लोग एग्री करेंगे इस बात से कि हाँ इस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब चुनाव लड़ने से पहले ही जो है राष्ट्रपति को 100 लोगों के द्वारा जो है एग्री यानी सहमति या अनुमति जो है मिल जानी चाहिए, तभी जो है वह राष्ट्रपति के पद पर जो है खड़ा हो सकता है। और साथ ही जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वह व्यक्ति जो है जमानत राशि के तौर पर जो है 15,000 रुपये कहाँ पे जमा करेगा? आरबीआई में जो है जमा करेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको प्रस्तावक और अनुमोदक समझ आए होंगे। यानी जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसका नाम जो है पहले ये 50 लोग
उसके नाम का प्रस्ताव पेश करेंगे और उसके बाद जो है 50 अनुमोदक जो हैं ये उसको एग्री यानी सहमत होंगे, तभी जो है वह लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब जो ये राष्ट्रपति का चुनाव है इसकी प्रक्रिया कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को जो है लिया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 56 के बारे में। आर्टिकल 56 क्या कहता है, आर्टिकल 56 की यदि बात की जाए ये कहता है राष्ट्रपति के पद की अवधि। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति के पद की अवधि, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है दोस्तों 5 वर्षों का होता है। कितना, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितना होता है, 5 वर्षों का। और राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा यानी रिजाइन देना चाहें तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको, उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति ये खबर सबसे पहले किसको देगा कि राष्ट्रपति ने रिजाइन यानी इस्तीफा दे दिया, तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये खबर जो है राष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर देगा लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर को। अब इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता। मतलब यहाँ पे कहा गया है अगर राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल पूरा हो गया यानी समाप्त हो गया है तो वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति जो है नहीं आ जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 57 क्या कहता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57 कहता है कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी कितनी भी बार बन सकते हैं, इसकी कोई तय समय सीमा नहीं। यानी आर्टिकल 57 कहता है भारत में जो है एक राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी भारत में कोई तय समय सीमा नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अब तक 2 बार बने हुए प्रथम राष्ट्रपति हैं, जो कि 2 बार बने हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 60 के बारे में। आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 60 क्या कहता है, अनुच्छेद 60 कहता है शपथ यानी ओथ के बारे में। तो आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बात की गई है। अब राष्ट्रपति को शपथ यानी ओथ कौन दिलाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है, इनको जो शपथ यानी ओथ की प्रक्रिया कौन करता है, तो राष्ट्रपति को जो है शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यही जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 61 के बारे में हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 61 क्या कहता है, आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। और ये महाभियोग की प्रक्रिया USA यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब दोस्तों ये राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, तो इसको हम थोड़ा समझेंगे ये क्या है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या लगाता है, केवल इसके लिए जो है एक ही आधार पर जो है लगाया जाता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। यानी कहा जाता है अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कोई कांड कर देते हैं, जैसे किसी की हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, या चोरी केस में इनका नाम आ जाता है, तो इनको ये कहकर जो है इनके पद से नहीं हटाया जाएगा कि आपने हत्या की है, बल्कि इनको ये जो है संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर जो है इन पर महाभियोग लगाया जाएगा और इसके आधार पर जो इनको इनके पद से हटाया जाएगा। अब दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो संसद के 2 सदन है, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करवाया जाएगा। यानी संसद के किसी भी सदन में जो है ये महाभियोग प्रस्ताव जो है पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। तो ये प्रस्ताव मान लेते हैं पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में है 543 सदस्य, राज्यसभा में है 245 सदस्य। तो पहले लोकसभा में ये पास हो जाता है 2/3 बहुमत से। जब ये लोकसभा में पास हो जाएगा तो इसके बाद जो है कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी जो है 2/3 बहुमत से ये पास हो जाता है। तो पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति को जो है अपने पद से जो है हटना पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन किसी भी राष्ट्रपति पर ये महाभियोग का प्रस्ताव लगाने से पहले जो है
उसको महाभियोग लगाने से पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है बताया जाता है, ताकि वह अपनी सफाई जो है पेश कर सके। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है बताया जाता है। और अभी तक जो है भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है नहीं चला है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यानी भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है नहीं चलाया गया है। और साथ ही जो ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से, यूएसए के संविधान से ली गई है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में इसको रखा गया है। तो ये आर्टिकल अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 62 के बारे में। अनुच्छेद 62 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 62 में किसके बारे में बात की जाती है? अनुच्छेद 62 में बात की जाती है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है चुनाव करवा लिया जाएगा। यानी यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन अगर 5 साल से पहले ही बीच में ही राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, यानी मान लेते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए 5 साल पूरा होने से पहले ही, या वह अपना रिजाइन कर दें या महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाए या अन्य कारण हो सकते हैं, तब इस मामले में जो है राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी इनकी मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, या इस्तीफा दे दें, या महाभियोग के कारण इनको हटाया जाए या अन्य कारण, तब इस स्थिति में जो है 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। तो ये आपको याद रखना है। यानी आर्टिकल 62 यानी अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो है चुनाव करवा लिया जाएगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण जो है 5 साल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या इस्तीफा देते हैं, या महाभियोग के कारण हटाया जाता है, या अन्य कारण। तो इस मामले में जो है राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर ही जो है चुनाव कराना जरूरी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।